वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन को थोड़ा सा छूट गया था, उसको पूरा नहीं कर पाए थे। जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने माना था क्या, V डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल कोप्लानर वेक्टर एंड R विद द फील्ड ऑफ रियल नंबर। V का पेयर सेट माने हैं x, y बिलोंग्स टू R। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V के लिए मैंने फॉर्म माना क्या है कि U, V बिलोंग्स टू V, यानी U और V दोनों कैपिटल V में बिलोंग्स कर रहा है, यानी वेक्टर स्पेस है। तो U के लिए हम पेयर सेट मान लिया और V के लिए पेयर सेट मान लिया। दोनों का एडिशन जब किए तो ये भी एडिशन किया तो U1 के साथ V1 और U2 के साथ V2, तो ये भी क्या है वेक्टर स्पेस में ही सेटिस्फाई किया। तो लास्ट में एक लाइन लिखना होगा, हेंस लिखते हैं। चलिए मैंने यहां लिखा है क्या, हेंस इट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर R। इन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो इसके लिए भी मानते हैं, क्या मानते हैं जरा देखिएगा। पहले तो लिखते हैं लेट U के लिए मान लेते हैं U1, U2, राइट। और एक फॉर्म अल्फा जो मांगते हैं ये क्या है, बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, और इसको हम मान लेते हैं क्या, एक वेक्टर स्पेस अल्फा को मान लेते हैं रियल नंबर। अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे अल्फा इंटू U1, U2, राइट। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो आएगा वो क्या आएगा जरा देखिएगा। सबसे पहले अल्फा को मल्टीप्लाई किया इसमें, तो अल्फा U1 अल्फा को U2, तो मल्टीप्लाई करने पर भी ये क्या आ गया, ये वेक्टर का ही फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। जो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल का बताया था वही फॉर्म यहाँ पे मैंने सेट किया क्वेश्चन पर। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, क्लियर, लिखते हैं लाइन। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन V इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर R। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सामने दिख रहा है वो क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं वेक्टर स्पेस का रूल पर। तो पहले हम एक काम करते हैं, V पॉजिटिव पर हम चेक कर लेते हैं। V पॉजिटिव पर चेक करते हैं, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिएगा इसका हम फॉर्म चेक करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म हम चेक करते हैं क्या, कि क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म से लेकर के, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि क्लोज अंडर एडिशन में हम दो फॉर्म मान लेते हैं। दो फॉर्म मानते हैं क्या, जरा देखिएगा, U, V बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। और इस फॉर्म में क्या है, और ये दोनों जो वेक्टर स्पेस है ये रियल नंबर का फॉर्म है। तो हम यहाँ पे U प्लस V अगर करते हैं तो ये जो एडिशन आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर स्पेस का ही फॉर्म आएगा। यानी क्या आएगा, ये वेक्टर स्पेस यानी बिलोंग्स टू क्या, वेक्टर स्पेस का फॉर्म। तो ये लिखाएगा क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म में। क्लियर है। तो ये फॉर्म अगर मान लिया U और V दोनों वेक्टर स्पेस है तो दोनों का एडिशन भी क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस। तो क्लोज अंडर एडिशन में सेटिस्फाई किया। सेकंड नंबर है कॉम्यूटेटिव। सेकंड नंबर में क्या है, कॉम्यूटेटिव का रूल। देखिएगा कॉम्यूटेटिव का रूल क्या है उस पर फॉलो करेंगे। तो देखिए कॉम्यूटेटिव सेकंड, कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव में रूल क्या है कि हम दो वेक्टर इसमें भी लेंगे, U और V, जो बिलोंग्स कहाँ करेगा, वेक्टर स्पेस में करेगा। यहाँ पे लिखेंगे U, V बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे क्या है कि एक कॉम्यूटेटिव लॉ का रूल में मैंने बताया था, प्रॉपर्टी में देखिएगा कि यहाँ पे दो वेक्टर स्पेस लिया U और V, तो दोनों को हम ऐड करते हैं। U प्लस V या तो
v प्लस u, ये भी क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस में ही इसका एडिशन कहलाएगा और दोनों इक्वल ही आएगा, तो ये कॉम्पिटिटिव ही सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, तो कॉम्पिटिटिव ही क्लियर हो गया। ये अबेलियन ग्रुप का टर्म पहले चेक करें, यानी जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था वेक्टर स्पेस में टोटल लगभग 10 गो लिखवाया है 5-5 करके। तो मैंने पहला चेक किया क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म, दूसरा कॉम्पिटिटिव का फॉर्म और तीसरा हम एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। राइट, एसोसिएटिव का फॉर्म चेक करते हैं, देखिएगा एसोसिएटिव 3rd नंबर। राइट, एसोसिएटिव में क्या है कि u v w ये बिलोंग्स किसमें कर रहा है, वेक्टर स्पेस में कर रहा है। तो एसोसिएटिव का रूल क्या फॉलो करता है, इसका रूल फॉलो यही करता है कि अगर u बाहर है और v और w को अंदर ब्रैकेट में बंद किया, या तो u और v को ब्रैकेट से बंद किया और w को क्या किया, बाहर किया, तो ये सेटिस्फाई करेगा किसका, एसोसिएटिव लॉ का टर्म सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि u और v वेक्टर स्पेस है, तो इस फॉलो में, इस टर्म में अगर हम एडिशन करते हैं तो भी क्या आएगा, वेक्टर स्पेस का ही टर्म आएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव फॉर्म के लिए। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी के फॉर्म के लिए। क्लियर, तो जरा वो भी देख लेते हैं क्या इसका फॉर्म है। हालांकि इसे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव एडिशन, यहाँ पे लिख सकते हैं एसोसिएटिव एडिशन। अब लिखते हैं क्या आगे का फॉर्म के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी 4 नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, देखिएगा जो स्टेप है उस स्टेप को क्लियर करना है ताकि डॉट न रहे और क्वेश्चन को पूरी तरह से बनाने की कोशिश करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में फॉर एवरी वेक्टर u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट ए जीरो वेक्टर 0 बिलोंग्स टू v सच दैट अगर हम u के साथ 0 ऐड करते हैं तो भी u आएगा, अगर u में 0 ऐड किया u प्लस 0 या 0 प्लस u बराबर क्या होगा u। तो ये हो गया एडेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करेगा। और 5 में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स। अब देखिए एडेटिव इनवर्स का क्या है, सेटिस्फाई करेगा, वो भी थोड़ा देख लेते हैं एक लाइन में। देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स में कि फॉर एवरी वेक्टर u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर माइनस u बिलोंग्स टू v, यानी u बिलोंग्स टू v और इसका जो निगेटिव फॉर्म है माइनस u बिलोंग्स टू v सच दैट u प्लस माइनस u इक्वल टू 0 आएगा, या तो माइनस u प्लस u, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया एडेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस फॉर्म। क्लियर, तो इसका 5 फॉर्म मैंने सेट कर दिया, तो लिख सकते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। राइट, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। राइट, यहाँ लिखते हैं क्या, v इज एन अबेलियन ग्रुप, v इज एन abelian group with respect to vector addition, यानी ये वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो कर गया। क्लियर, अबेलियन ग्रुप में। अब थोड़ा सा आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म से, देखिए उसका भी थोड़ा सा लिखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन v, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन v। राइट, अब जरा देखते हैं इसका भी थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी दिखाते हैं। ये तो रहा एडिशन फॉर्म के लिए। क्लियर, अब जरा ये स्केलर फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने फॉर्म लिखवाया था, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहला इसका भी, तो हम ऐसा करते हैं, ये इसका फर्स्ट कर देते हैं, क्लोज अंडर
क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन राइट। यहाँ पे इस फॉर्म को मैंने प्लस के फॉर्म में सेट किया था, क्लियर, क्लोज अंडर एडिशन के लिए। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म अपना रहे हैं क्या, कि इसके लिए हम अपना मन से दो फॉर्म का टर्म मान लेते हैं। एक फॉर्म मानते हैं क्या, एक फॉर्म मान लेते हैं अल्फा और एक ए मान लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि ए एक फील्ड है और अल्फा एक क्या है, वेक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू अल्फा बिलोंग्स टू क्या कहलाएगा, वेक्टर में आएगा, क्लियर। क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्म है। फिर मैंने सेकेंड फॉर्म अपनाया था, हम यहाँ पे डायरेक्टिव लिख देते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या टर्म सेट था, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा था, क्लियर। तो प्रॉपर्टी में लिखा था कि यहाँ पे आगे का फॉर्म में ए यू और भी हम एक वेक्टर स्पेस और एक रियल नंबर है, क्लियर। यू और भी, यू कॉमा भी बिलोंग टू वेक्टर स्पेस और एक मान लेते हैं ए जो बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर में मान लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे रियल नंबर तो मैंने मान लिया, ए क्या है, रियल नंबर मान लिया। और यहाँ पे जो यूज करना है उस फॉर्म को यूज करते हैं, लिखते हैं क्या कि ए इंटू यू प्लस भी। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो प्रॉपर्टी है उसके लिए, तो ए से मल्टीप्लाई किया तो ए यू और प्लस ए भी। तो ये जो फॉर्म आया, इसी फॉर्म को स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का टर्म हम सेट करेंगे, क्लियर। एक और फॉर्म चलते हैं, देखिएगा थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में भी मैंने क्या लिखा था उसको भी जरा समझा देते हैं एक लाइन में। देखिए इस फॉर्म को हम क्या लिखेंगे, देखिए यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस और ए कॉमा एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे क्या करते हैं कि ए प्लस बी इंटू यू। अब यू को मल्टीप्लाई करते हैं ए में, यानी ए इंटू यू, प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं यू में, तो बी इंटू यू। तो ये थर्ड नंबर हो गया। अब आइए 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए ऐसा ही, यू भी एक वेक्टर स्पेस में है और ए कॉमा बी भी क्या है, रियल नंबर में है। तो अब यहाँ पे फॉर्म मल्टीप्लाई का फॉर्म सेट करेंगे। यू है जो वेक्टर स्पेस में है एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। यू यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू बी यू या फिर ए बी इंटू यू। ये फॉर्म हमको मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्लियर। यानी ए इंटू बी यू या फिर ए बी इंटू यू, ये दोनों फॉर्म इक्वल आएगा, क्लियर है। तो ए आ गया, यानी यू जो है वेक्टर स्पेस में है और ए और बी क्या है, रियल नंबर में है। अब आइए पांचवा फॉर्म भी देख लेते हैं जरा। पांचवा फॉर्म के लिए हम एक अपनाते हैं कि यू एक वेक्टर स्पेस है और वन जो है रियल नंबर में है। यू जो है वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस एंड 1 है जो रियल नंबर में है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू यू इक्वल्स टू क्या आएगा, यू आएगा, क्लियर। कट नहीं रहा है, हाँ थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे लेते हैं 1 इंटू यू इक्वल्स टू यू आएगा, क्लियर है। तो ये जो फॉर्म आया मेरा, ये फॉर्म 5 को इसमें सेट किया। तो लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे क्या, कि ये फॉर्म जो है ना, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन टोटल प्रॉपर्टी को मैंने सेटिस्फाई किया, तो दिस वेक्टर इज वेक्टर स्पेस, राइट। एक लाइन लिख देंगे एक लाइन में। चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको अच्छा से। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हेंस वी इज ए वेक्टर स्पेस, हेंस वी इज वेक्टर स्पेस, क्लियर। तो ये वेक्टर स्पेस का टर्म सेटिस्फाई क्या है, एक बार फिर से हम समझाते हैं शॉर्ट में, जरा देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल के लिए मैंने एक फॉर्म यू और भी माना जो बिलोंग्स वेक्टर स्पेस में करेगा, और यहाँ यू के लिए मान लिया पेयर फॉर्म u1 और u2, भी के लिए v1 v2 दोनों को ऐड किया, तो एडिशन करने के बाद ये वेक्टर स्पेस में आया, यानी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। एक u के लिए u1, यहाँ पे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए
u1 और u2 u में जो वेक्टर स्पेस में है और अल्फा जो है रियल नंबर में है, और इसको मल्टीप्लाई जब किया तो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्म है वेक्टर स्पेस में है, तो ये आ गया एक्सटर्नल पोजीशन। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन v ओवर r, राइट, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस का फॉर्म हमको बताना अगर है तो पहले क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म यह, यानी u और v बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर में, तो दोनों का एडिशन भी क्या कहलाएगा, वेक्टर में कहलाएगा। कॉम्यूटेटिव एडिशन के लिए क्या है कि u और v बिलोंग्स कर रहा है, तो दोनों का एडिशन भी u प्लस v या v प्लस u, ये भी क्या कहलाएगा कॉम्यूटेटिव एडिशन में। एसोसिएटिव एडिशन के लिए क्या है कि u v w तीनों लिया, सेट लिया, तो तीनों क्या है वेक्टर स्पेस में बिलोंग्स करेगा, तो u प्लस v प्लस w या फिर u प्लस v प्लस w, यानी दो को अंदर किया और इसमें दो को अंदर किया तो दोनों को इक्वल आ गया, वो भी क्या आ रहा है वेक्टर स्पेस में आ रहा है, तो एसोसिएटिव एडिटिव कहलाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे आइए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, तो एक फॉर्म u है जो वेक्टर स्पेस में है और जीरो भी क्या है वेक्टर स्पेस में, तो u प्लस जीरो या जीरो प्लस u, ये u कहलाएगा। ठीक है। फिर I5 में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के लिए, तो एक फॉर्म अगर u लिया है बिलोंग्स करा वेक्टर में, तो उसका अपोजिट माइनस u भी क्या है वेक्टर स्पेस में, दोनों को ऐड करेंगे जीरो आएगा। क्लियर। ये हो गया एडिटिव इनवर्स का, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फिर आइए स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन v का फॉर्म के लिए क्या है, तो क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, a बिलोंग्स वेक्टर फील्ड में कर रहा है, अल्फा वेक्टर में कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर फॉर्म आएगा। पहला फॉर्म सेटिस्फाई किया। जो प्रॉपर्टी लिखवाया है वेक्टर स्पेस के डिफिनेशन में, उसी का हम यहाँ फॉलो करेंगे। u और v वेक्टर स्पेस है और a जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, तो a इंटू यू प्लस v, तो a को u से और a को v से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला। दूसरा, और फिर क्या है थर्ड में u बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर में और a और b भी क्या कर रहा है रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो हमको a प्लस b इंटू u को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आया। और u बिलोंग्स फोर में u बिलोंग्स करेगा v में और a और b भी बिलोंग्स कर रियल नंबर में, तो इस फॉर्म को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। और एक बिलोंग्स कर रहा है u कर रहा है वेक्टर स्पेस और वन कर रियल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u आएगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई किया वही लिखाएगा v इज ए वेक्टर स्पेस, यानी क्या है वेक्टर स्पेस है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज है कि कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, तो हम अभी इस पर वेक्टर स्पेस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और जब तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब तक के पूरी तरह से बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो न जाए, जब तक करते ही रहेंगे। क्लियर। और ये क्वेश्चन अभी हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाए, वेक्टर स्पेस का प्रत्येक क्वेश्चन अपने से सोल्व करने लगे। क्लियर। चलिए, तो आज इतना ही है, विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हुए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हुए, कुछ नोटेड पॉइंट को लिखवाते हुए डिटेल से काम करते जाएंगे। क्लियर। चलिए, इसको नोट कीजिए, बेहतरीन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।